नमस्कार साथियों, मैं राहुल आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, क्योंकि अब इस समय PFMS पोर्टल ज़्यादा एक्टिव है और कंपोजिट ग्रांट से रिलेटेड वीडियो बनाने की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। ये आपके समझ पहला वीडियो है। इससे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन अध्यापक साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। यदि हमारे सारे वीडियो नहीं देखे हैं यूडाइस से रिलेटेड तो सारे वीडियो यूडाइस से कंप्लीट 1 से लेकर 5 तक सारे वीडियो देख लीजिए। यूडाइस पोर्टल आपको समझ में आ जाएगा। और आज हम बात करेंगे PFMS की। साथियों, PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले देखते हैं कि PFMS है क्या और क्यों बनाया गया है। PFMS एक वेब आधारित पोर्टल है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी धनराशि के अंतिम उपभोगकर्ता की सुविधा, ट्रैकिंग और निगरानी करना है। इस केंद्र प्रायोजित योजना CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत व्यय विभाग एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था। स्टार्टिंग BRC और जो ब्लॉक लेवल ब्लॉक स्तरीय होते हैं सबसे पहले उन सरकारी विभागों में किया गया और आज की स्थिति ये है कि आज हर सरकारी डिपार्टमेंट में PFMS लागू कर दिया गया है। PFMS से ही फंड का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कि डायरेक्ट एजेंसियों के खाते में जो GST पे करते हैं, जो GST नहीं पे करते हैं उनके पास भी, लेकिन कुछ केसेस में मतलब जो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को उनको डायरेक्ट उनके वेंडर्स बनाने हैं, वेंडर के खाते में पैसा डायरेक्ट जाए और उनका ट्रैकिंग गवर्नमेंट देख सके। मेन एम इसका ये है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं और क्या क्या PFMS है। PFMS को पहले समझ लेते हैं और फिर आज हम सीखेंगे कि इसमें जो अभी नया लेटेस्ट आदेश आया है कि 30 नवंबर से पहले ईमेल ID और मोबाइल नंबर अपडेट कर लें पोर्टल पे, अन्यथा की स्थिति में आपका पोर्टल लॉक हो जाएगा और फिर वो दोबारा ओपन नहीं होगा। अभी ऐसे ऑफिस से ओपन करवाना पड़ेगा, तो हम वो नौबत ही क्यों आने दें, हम पहले से ही अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसी में प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी और ध्यान क्या इसमें आपको मैं बता दूं, क्योंकि हम सभी लोग नए हैं तो कुछ चीज़ें देखते हैं। एक तो वेबसाइट क्या है इसकी, pfms.nic.in है। दोस्तों जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो PFMS लिख के भी सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट सबसे टॉप पे लिख के आ रही होगी। आप pfms.nic.in लिख देंगे, सर्च हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा PFMS स्कीम कोड UP 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये हमारी स्कीम है और किसी भी स्कीम के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में जो स्कीम कोड है वो UP 113 है। अन्य विभागों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। स्कीम नेम समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन UP, इसके जस्ट पहले UP 113 लिख के आता है। इसमें ध्यान से सेलेक्ट करना है सभी को। SNA बैंक ऑफ बड़ौदा, जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा हैं सबको एक साथ खाते खुले हैं, उसमें SNA खाते खुले हुए हैं और उन्हीं को PFMS से लिंक किया गया है। इम्प्लीमेंट्री एजेंसी होगी SMC में जो हमारे पहला जो पद होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, सहायक अध्यापक होता है, SMC अध्यक्ष होता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स मतलब ये होता है कि जो होल्ड करना है जिनको चीज़ें, वो जैसे प्रधानाध्यापक हो गया, सहायक अध्यापक हो गया, SMC अध्यक्ष हो गया। पेमेंट मोड PPA, प्रिंट पेमेंट एडवाइस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम लोग सीखेंगे और PPA ही निकाल के बैंक में सबमिट करना रहता है तो पेमेंट हमारी एजेंसी या वेंडर को हो जाता है। इसके 3 प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। PFMS में 3 तरह के लॉगिन हैं, इस तरह से हम ये कहेंगे। पहला तो प्रधानाध्यापक का लॉगिन है। प्रधानाध्यापक एडमिन एजेंसी 2 लॉगिन होते हैं, DA और DM। प्रधानाध्यापक PFMS पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिन डेटा एजेंसी अप्रूवर, ठीक है। ये देखिए प्रधानाध्यापक के 2 लॉगिन दे रखे हैं यहाँ पर। PFMS पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर एक हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ADM, एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, और सेकंड में जो लॉगिन होता है वो DA का होता है, ADA का होता है, तो एडमिन एजेंसी डेटा अप्रूवर। ये 2 लॉगिन तो प्रधानाध्यापक को चलाने हैं। दूसरा जो लॉगिन होता है वो DO का होता है, डेटा ऑपरेटर का। तो ये सहायक अध्यापक जो हमारे विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं, जो हेडमास्टर
उस विद्यालय में अगर 5 हैं तो वरिष्ठ जो सहायक अध्यापक होंगे या हेड मास्टर जिनको डीओ बनाकर दे दिया जाएगा। और डेटा एजेंसी डीओ का जो मुख्य कार्य होते हैं और जो डीए के मुख्य कार्य होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। बात करते हैं एसएमसी अध्यक्ष की। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एसएमसी अध्यक्ष जो होता है वो मेन किस लिए होता है कि जो पीपीए निकलता है हमारा उसमें हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि जो खाता होता है वो प्रधानाध्यापक और एसएमसी जो अध्यक्ष होता है उसके सहसंयोजन से होता है, पैसा निकलता है। तो इसमें क्या होगा कि पीपीए में प्रधानाध्यापक के साइन होते हैं और एसएमसी अध्यक्ष के साइन होते हैं। तो इसलिए ये जो तीसरा इनरोल है वो एसएमसी अध्यक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंचार्ज के कार्य बात करते हैं पीएफएमएस पे जो प्रधानाध्यापक हैं वो क्या क्या करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक सुनिश्चित कर ले कि उस विद्यालय में पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं। आप पहले ये अपना इंश्योर करिए कि आपका जो विद्यालय है पीएफएमएस पर पंजीकृत है या नहीं। इससे आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बीआरसी लेवल पे संपर्क करेंगे जो ब्लॉक एमआईएस हैं या जो पीएफएमएस का कार्य देख रहे हैं। आप उनसे मिलेंगे, उनसे अपने विद्यालय का जो है यूनिक कोड लेंगे। यूनिक कोड लेने के बाद ये एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे। आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है। ठीक है, लिखा हुआ इस यदि आपका अपना विद्यालय पंजीकृत है तो आप बीआरसी से एजेंसी एडमिन की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। यदि आपका विद्यालय पंजीकृत नहीं है तो आपने बीआरसी से संपर्क स्थापित कर पंजीकृत कराएं। ठीक, पंजीकृत कराना बहुत ज़रूरी है, वरना कंपोजिट ग्रांट या कोई भी अदर जो सुविधा आती है वो मिलेगी नहीं। यूजर्स के प्रकार एजेंसी एडमिन, प्रधानाध्यापक इंचार्ज, डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर डीए। प्रधानाध्यापक या इंचार्ज, सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापक या इंचार्ज। प्रधानाध्यापक के पास 2 लॉगिन रहेंगे, एक रहेगा आपका सहायक अध्यापक के पास। ठीक, यूजर्स के कार्य। अब एजेंसी एडमिन जो है, एजेंसी एडमिन जो मेन एजेंसी एडमिन डीएम जो होती है उससे क्या क्या उसमें क्या करना है। सबसे पहले तो लिमिट चेक करना है, आपकी लिमिट कितनी है। पेमेंट मोड एक्टिव करना, पीपीए जनरेट करना है कि चेक देना है, मतलब बहुत सारे मोड हैं। जब आप करेंगे तो पता चलेगा आपको। पेमेंट मोड एक्टिव करना, किस मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं। डीए और डीओ का पंजीकरण करके उनकी आईडी क्रिएट करना। अब डीए और डीओ जो यूज़र्स हैं वो यहाँ से बनते हैं, जो आपके एडमिन है, एजेंसी एडमिन है, उससे आप बना सकते हैं। और यहाँ से उनकी ईमेल आईडी और डेटा मोबाइल नंबर वगैरह पंजीकृत करके उनका लॉगिन बनाएंगे और लॉगिन बनाने के बाद ही हम उनको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे ताकि वो अपना कार्य सफलतापूर्वक करें। इसका वेंडर की मैपिंग, अच्छा डीए एवं डीओ का पंजीकरण करके उनकी आईडी क्रिएट करना। डेटा ऑपरेटर का जो मेन काम होता है वेंडर की मैपिंग एवं पंजीकरण। वेंडर की मैपिंग कर लेगा, मैपिंग मतलब वेंडर के रजिस्ट्रेशन करना होता है मैपिंग का। अगर वेंडर का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर लेगा, वरना अगर पहले से वेंडर रजिस्टर्ड है, भाई हर एक वेंडर का रजिस्ट्रेशन तो हर बार तो किया नहीं जाएगा, एक बार कर लेगा। उसका यूनिक एजेंसी कोड जनरेट हो गया। अब आप क्या करना है कि अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको आप मैप करा लीजिए। तो ये जो डीओ है वो हमारा क्या करेगा, वेंडर की मैपिंग करेगा। अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको मैप कर लेगा अपने अकाउंट में, और अगर नहीं है तो उसका पंजीकरण कर देगा। एक्सपेंडिचर बनाना एवं सबमिट करना। यस, डेटा ऑपरेटर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो एक्सपेंडिचर बनाएगा। इस विद्यालय में कोई खर्चा होता है, अगर कोई खर्चा होता है तो आप वो क्या करेंगे, डेटा ऑपरेटर क्या करता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्रिएट करता है। जैसे 500 रुपये 600 रुपये कहीं खर्च हुए हैं तो डेटा ऑपरेटर क्या करेगा कि उसको जो है खर्च दिखाने के लिए उसका पीपीए जनरेट करेगा, उसका डेटा सबमिट करेगा। एक्सपेंडिचर बनाना उसको सबमिट करेगा। अब डीओ डेटा अप्रूवर के क्या कार्य हैं। डेटा अप्रूवर डीओ द्वारा सबमिट एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना। ठीक है, आज जैसे डीओ बनाएगा एक्सपेंडिचर तो उसको क्या है सबमिट करेंगे, सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद क्या करेगा कि डीए के लॉगिन पे वो दिखने लगेगा, तो डीए क्या करेगा उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट या डीएक्सेप्ट कर देगा, स्वीकृत दे देगा। इस तरह से हस्ताक्षर करा के बैंक में जमा कर देगा। तो इसके बाद फिर वो जो है पेमेंट उस वेंडर को चला जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आज हम लोग ये देखते हैं ईमेल एंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे डीएम एजेंसी डीएम का और डीओ का या जो है डीए का। तो आइए चलिए दोस्तों चलते हैं, एक हम आदेश आपको दिखाते हैं
कानपुर जिला, बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात। अब देखिए PFMS पोर्टल पंजीकृत वैध समस्त यूजर्स के मोबाइल नंबर ईमेल वेरिफिकेशन के संबंध में दोस्तों गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है, 6/9/2023 को आदेश आया था कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका जो लॉगिन है वो नहीं होगा। पहले ये डेट 15 अक्टूबर थी, फिर 30 अक्टूबर हुई, इसके बाद फिर 15 नवंबर हुई, अब 30 नवंबर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, इसको आप समय रहते कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ पूरा आदेश लिखा हुआ है, मैं ये आदेश अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप अपना देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये मैं ये देखता हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको डेटा अपडेट है, ठीक। सबसे पहले देखिए इस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। डीओ जब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे तो अप्रूवल के लिए वो डीएम के पास जाएगा, डेटा एजेंसी एडमिन, ठीक है, डेटा एजेंसी एडमिन DDM के पास जाएगा। तो सबसे पहले हम डीओ को करेंगे, फिर डीए का जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा एडीएम के पास, मतलब डेटा एजेंसी एडमिन के पास जाएगा। और इसके बाद जब एडीएम दोनों को अप्रूव करने के बाद जब खुद का अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, वहाँ BSA ऑफिस में जाएगा और वहाँ से उसको अप्रूवल मिलेगा। जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो एडीएम को अप्रूव करेंगे और इसके बाद फिर अपनी वो राज्य परियोजना कार्यालय से अप्रूव कराएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है दोस्तों, मैं बता रहा था आपको। अच्छा, डीओ का लॉगिन करेंगे, जैसे ही डीओ का लॉगिन करेंगे, अच्छा मैं डीओ का लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों देखिए ये डीओ है और डीओ का लॉगिन मैंने कर रखा है। इसमें हम जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, माई डिटेल्स में जाएंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही माई प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिए हमारी डिटेल आ रही है, अब इसको एडिट करना है। तो मैंने यहाँ से एडिट किया, एडिट करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी होगी। जैसे अब ये ईमेल आईडी अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों मोबाइल नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने चेंज किया तो ये कह रहा है कि सेंड OTP ऑन ईमेल, और जैसे ही मैं सेंड OTP ऑन ईमेल करूँगा दोस्तों तो ये देखिए OTP मांग रहा है, मतलब इस मेल पे एक 6 डिजिट का OTP कोड जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ भरना है, भरने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन हट जाएगा और नीचे मोबाइल नंबर वाले पे भी सेंड OTP बाय SMS करेंगे तो मोबाइल नंबर पे भी OTP जाएगा और उसको भी आप OTP भर के और इसके बाद अपडेट कर देंगे। दोस्तों जब अपडेट कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। देखिए OTP भर दिया, इसका PDF का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा URL। OTP भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इस तरह का आ जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई। दोस्तों अगर पहले से ही आपका भरा हुआ है तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो OTP और ये सब प्रक्रिया होगी नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मली ऊपर लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज की हुई है तो आपके समझ ये जो वीडियो स्क्रीन आ रही है ये आएगा और यहाँ पर देखिए सर्च अप्रूवर लिखा हुआ है, इसको आप सर्च अप्रूवर पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिख के आएगा, जो इसी के जस्ट इसी के नीचे एक पॉपअप खुल के आएगा, विंडो खुल के आएगी और उस पॉपअप में आप यहाँ पर देखेंगे पहले से लिखा होगा कि डेटा एडमिन एजेंसी को सबमिट करने के लिए। तो जैसे ही आप पहले से होगा ही आप सबमिट कर देंगे, बटन होगी या सबमिट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। बस दोस्तों डीओ के लिए आपको इतना ही करना है कि अगर पहले से
जो सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली कर देना है। और अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आपके पास सबमिट करेंगे, जैसे ही OTP सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद सर्च अप्रूवर आएगा और सर्च अप्रूवर को क्या करेंगे आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी डेटा एडमिन एजेंसी को ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने DO तो कर लिया सक्सेसफुली, डेटा अप्रूवर के बारे में। तो दोस्तों डेटा अप्रूवर जैसे हमने डेटा ऑपरेटर किया था वैसे ही हम डेटा अप्रूवर करेंगे। अप्रूवर में भी हम सेम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम माई डिटेल्स पे जाएंगे, माई डिटेल्स के बाद माई प्रोफाइल पे जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। इस तरह का आएगा। अब आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद OTP, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर OTP आपको भरना है। अगर पहले से सही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर चेंज करना है तो आप चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद अपडेट करेंगे, OTP भरेंगे, उसके बाद वेरीफाई अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर से वो सर्च अप्रूवर पर जाएगा और सर्च अप्रूवर मैंने जैसे पहले बताया था कि डेटा एडमिन एजेंसी के पास जाएगा, तो एडमिन एजेंसी DM के पास जाएगा तो वो तो आप वहाँ पर सर्च अप्रूवर पे सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों जो सबसे मेन है वो ये है कि आप डेटा एजेंसी एडमिन इसको आपको अप्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम दोस्तों, जब आप जाएंगे तो माई डिटेल्स मिलेगी। माई डिटेल्स के बाद देखिए इसमें डेटा एजेंसी सबमिट, तो यहाँ पर क्या है कि डेटा अप्रूवर DA हेतु DA हो तो सब कुछ हो गया है। बस क्या है कि एजेंसी का मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखो इसमें तो शायद नहीं दे रखा है, मैं बताता हूँ आपको। जब आप अप्रूव करेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो उसमें होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो BRC की होती है, वो ईमेल आईडी पड़ी होगी बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट समस्या क्या होती है कि आप अगर BRC की ईमेल आईडी पड़ी हुई तो उसको आप पड़े रहने दीजिए। आप मोबाइल नंबर उसमें अपना रजिस्टर्ड कर लीजिए और फर्स्ट नेम में आपके विद्यालय का नाम आ रहा होगा, जो भी यूनिक ID मिली है उसका, और सेकेंड में आप अपने विद्यालय का नाम भर दीजिए विदाउट स्पेस, पहले ही विदाउट स्पेस पूरा भर दीजिए। नहीं भरते हैं तो आप केवल UPS या PS टाइप लिख के छोड़ दीजिए और जो ईमेल आईडी है वो BRC की ही लिखे रहने दीजिए। आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, बट वो विभाग की ही रहने दीजिएगा, क्योंकि कल को आपका ट्रांसफ़र होगा तो जो दूसरा अध्यापक आएंगे वो BRC से ही चेंज कर लेंगे, अदरवाइज़ वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो BRC की ही BO साहब की जो होगी वो मेल आईडी लिखे रहने दीजिएगा। मोबाइल नंबर आप अपना भर दीजिएगा क्योंकि ये ईजिली चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, सर्च अप्रूवर आएगा। सर्च अप्रूवर अपडेट करेंगे तो नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा होगा एजेंसी अप्रूवल के लिए, तो एजेंसी अप्रूवल के लिए BSA कानपुर देहात वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे सर्च अप्रूवर में। जैसे ही BSA कानपुर देहात के लिए सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा आपके पास, और ये प्रक्रिया अब BSA लेवल से जब अप्रूव होगी तो आपके पास मैसेज आएगा। अभी तो दोस्तों मेरी समझ से कि अभी अप्रूव नहीं हुई है, जब अप्रूव नहीं हुई है तो देखते हैं कितना समय लेता है। खैर दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। और ये देखिए पूरा चार्ट बना हुआ है, ये इस PDF का डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के लिंक में दे दूँगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे PFMS के सेकेंड वीडियो में, जिसमें कि हम बताएँगे आपको एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाता है और बहुत सारे अदर वर्क। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप साथ समय हमारे वीडियो को देखता रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।